Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 सर्फेसिंग वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. ठीक है, assume that the extra length of material will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, और इस क्वेश्चन को पाई की वैल्यू 3.1 का यूज करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एक टापुलिन था जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉनिकल टेंट में। ठीक है, मतलब बेसिकली सपोज ये आपका टापुलिन है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक कॉनिकल टेंट में। ठीक है, अब पहली बात, जो टेंट बनेगा हमेशा इस फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि बेसिकली इसके अंदर हम इसके कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी, जब हम किसी भी चीज से सपोज ये टार्पलिन को इससे हमने कोन में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब एरिया ऑफ दिस टार्पुलिन शुड बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज पता लगाई कि किसी भी चीज का एरिया उसके कर्व सरफेस एरिया या फिर अगर टोटल, अगर सपोज जो हमने पॉइंट बनाया हमें यहाँ लिखा होता है, ये हमने नीचे भी टार्पुलिन का यूज किया है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यानी कि उस केस में क्या होता है, टार्पुलिन का एरिया उस कोनिकल टेंट के, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। बट हमने सिर्फ यहाँ पे कवर किया है, टेंट सपोज कि सिर्फ टेंट के खिलाफ सिर्फ ऊपर ऊपर कवर हुआ इस टाइप से, तो इट मीन्स टार्पुलिन का जो एरिया है वो इस कॉनिकल टेंट के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, और इस कॉनिकल टेंट का हमें यहाँ पे इसकी रेडियस गिवन है विच इज 6 मीटर एंड इसकी हाइट गिवन है विच इज 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे टार्पुलिन में क्या बोला था कि इस टार्पुलिन की विड्थ तो हमें गिवन है कि वो 3 मीटर वाइड है, बट हमें इस क्वेश्चन में इस टार्पुलिन की लेंथ निकालनी है। ठीक है, एंड सेकंड चीज हमें क्या बोली गई है कि जब हमने इसको इस चीज में कन्वर्ट किया तो कुछ हमने काटपीट भी की है, स्टिचिंग भी की है, कटिंग भी की है, तो उन सब के अंदर जितने भी वेस्टेज हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी कि इस टोटल लेंथ में से हमें 20 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना, यानी कि इस कोन के अंदर इतना पार्ट जो है टार्पुलिन का वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करके देन हम निकालते हैं लेंथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन की, कर्व सरफेस एरिया की। अब कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें एल भी रिक्वायर्ड है बट हमें क्वेश्चन में एल नहीं गिवन। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड एल, यानी कि एल का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड, सॉरी, स्लैंट हाइट। ठीक है, यू हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। ठीक है, विच इज योर एल विच इज अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे पास क्या था, आर हमारे पास है हमारी रेडियस विच इज 6 का स्क्वायर प्लस हाइट है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लेते हैं, 6 6 36 एंड 64 विच इज टोटल आ गया हमारे पास 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, जस्ट सेकंड, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, यानी कि योर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 100, सॉरी 10। ठीक है, अब हमने बात क्या की थी कि एरिया ऑफ टार्पुलिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, यानी कि अब टार्पुलिन तो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है विच इज लेंथ, सेकंड, लेंथ इंटू ब्रेथ।
ठीक है, एंड दिस पाई आर, ठीक है। लेंथ हमें फाइंड करनी है और लेंथ में हमें बोला गया है उसमें से 20 सेंटीमीटर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ब्रेथ हमें गिवन थी विच इज 3 मीटर, ठीक है। ब्रेथ हमें गिवन थी, लेट्स चेक, यस ब्रेथ हमें ये है विच इज 3 मीटर वाइड है, ठीक है। क्या देखिए, एंड पाई की वैल्यू बोला था कि 3.1 पर पुट करनी है। रेडियस हमें पता थी, रेडियस कितनी है, रेडियस इज 6 मीटर, ठीक है। अब लोगों की रेडियस है 6 मीटर एंड एल हमने निकाला विच इज 10, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, एल माइनस 20 सेंटीमीटर इंटू में 3 विच इज, मतलब पूरा हटाएंगे तो दैट इज नीचे 100 आ जाएगा, 6 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, विच इज 314 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10। यहाँ का 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। नाउ अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यानी कि 314 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 628 अपॉन 10, यानी कि यहाँ से हमारा L माइनस L माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 62.8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमें एक्स्ट्रा वेस्टेज जो थी विच इज इन सेंटीमीटर, ठीक है, बट हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें सारी वैल्यू चीजें मीटर में थी। सबसे पहले अगर हमें इसको चलेंगे माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस कैसे करेंगे, उससे पहले हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, एंड यू नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो यानी कि यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर है विच इज 20 अपॉन 100 मीटर विच इज 0.20 मीटर या 0.2 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर मिल सकते हैं L इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, length of the tarpaulin is 62.8 plus 0.2 meter which is 63. Okay, and the length of the tarpaulin is 63 meter. I hope you understand the question. Let's just recap. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि एक टार्पुलिन है जो 3 मीटर वाइड है, उससे हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जिस टेंट की हाइट इज 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज 6 मीटर, ठीक है। और बोला गया जब हम ये कन्वर्जन कर रहे थे, यानी टार्पुलिन से जब हम कॉनिकल टेंट बना रहे थे तो उस टाइम पे कुछ हमने काटपीट की है, ठीक है, या फिर स्टिचिंग की है, तो उस स्टिचिंग मार्जिन और जो भी कटिंग में वेस्टेज जो है वो अप्रोक्सीमेट 27 मीटर था, ठीक है, जो कपड़ा हमने काटा, ठीक है, जब हमने कन्वर्जन किया। अब हमने देखा कि जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो जिस चीज से हम ये चीज बना रहे हैं उन दोनों का सरफेस एरिया सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे टार्पुलिन था तो ये हमारे पास हमारा टार्पुलिन था, फिर हमने कन्वर्ट किया कॉन्वेक्शन में, उनकी इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब टेंट में हम लोग जो है कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि इस टार्पुलिन का एरिया एंड इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया नीड्स टू बी इक्वल, ठीक है, यानी कि इनका एरिया जो है इक्वल होगा, ठीक है। अभी हमने कन्वर्ट करके बोला कि लेंथ में से 20 सेंटीमीटर माइनस होगा, ठीक है। तो हमने ये देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन में हमारा पाई एल फॉर्मूला होता है, हमें एल नहीं पता था तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एल फाइंड किया, ठीक है। एल हमारे पास 10, एल हमारे पास हमारा 10 मीटर, ठीक है, दिस इज योर एल। उसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि area of tarpaulin is equal to curved surface area of conical tent. When length into breadth हमारा tarpaulin का area because tarpaulin is in the shape of rectangle, 2D figure and then curved surface area of conical tent का which is pi r है, ठीक है। वैल्यूज पुट करी है, देन हमने इसको सॉल्व कर दिया। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी वेस्टेज है दिस इज इन सेंटीमीटर, तो जब आप माइनस या प्लस करेंगे वैल्यूज को तो आपको सभी वैल्यूज एक यूनिट में चाहिए होती है, सारी वैल्यूज मीटर में थी तो इसलिए 20 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में which comes to 0.2 मीटर, then we have to add it, ठीक है।
And at last, we get our length of the tarpaulin. Last में हम लोग mention कर देंगे. Just a second. Therefore, the length of the tarpaulin is 63 meters. I hope you understand. Please like, share and subscribe my channel and thanks for watching. You can also join my Telegram channel for regular episodes. Okay? Thank you.